ये अपने आप को कह रहे हैं हमें सबके बाप हैं, जाटों के बाप हैं। वो ये खुद ही सोच लें कि कौन क्या है और कौन क्या है। किसी की आज तक हमारे जाट महाकुंभ पर टिप्पणी नहीं आई, जबकि पंडितों का 2 दिन पहले हुआ, उसमें पुलिस की तरफ से आया कि 3 बार तो लाठी चार्ज करनी पड़ी। ये तो एक बीजेपी का एजेंडा था, एजेंडा सेट किया है, बीजेपी एजेंडा सेट करना चाह रही है। किसान आंदोलन की अपन बात कर रहे थे, तो एकमात्र सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो भी 70 दिन तक शांजापुर बॉर्डर पे आपके साथ बैठे। एक दिन ही नहीं गया, उनके साथ आपके स्वर क्यों नहीं मिलते हैं? एक दिन गया वो, मैं सामने हमारी मीटिंग चल रही थी, अंधेरा सा पड़ रहा था और मैं ही भाषण दे रहा था। उन्होंने किसानों के लिए तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। वो ये राजनीतिक नाटक चलते रहते हैं, वो कई बार फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर लें। तो इस साइड में, इस रोड पे थे जयपुर आने वाली पे हमारा मंच होता था, तो परली साइड में जो बैरिकेड था उसमें जाके 10-20 छोरे और थे उनके साथ, उन्होंने जाके बैरिकेड पे उसको ऊपर चढ़े हाउ करी, तो लोग वहाँ से खड़े हुए थे। मैंने कहा यार कोई असामाजिक तत्व है, तुम बैठ जाओ, क्यों खड़े हो रहे हो? इतनी देर हम उधर से हो गए, मेरे सामने आए, तो बेनीवाल सामने आया, बोला हम तो आपको समर्थन देना है। तो मैंने कहा उन बैरिकेड से क्यों माथापच्ची कर रहा है, बैठ जा, समर्थन देना है तो बैठ। मैंने ये कहा, वो यहाँ से चलते बने। जाते हुए मेरी गाड़ी खड़ी थी पीछे पुल पे, पीछे जाट भाजपा का पट्टी लगी हुई थी, तो जाते हुए मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ गए। ये एक दिन गया और ये काम करके वो आगे, बाकी उसके झंडे टंगे रहे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक। हमारे वाले छोरे हम सुबह शाम निकलते तो ये वीडियो डालते कि ये 2 लाख आदमी हनुमान बेनीवाल के बैठे हैं इस तरीके से, वो खाली रोड का फोटो लेके। नेगेटिव सोच के साथ कोई नेतागिरी करे तो वो एक बारी तो बढ़ेगा, उभरेगा, लेकिन रोज रोज काट की हांडी नहीं चढ़ती है। राधे राम गोतारा को छोड़ करके जितनी जाट महासभाएं थी वो सब हमारे साथ थी। उसको भी हमने इनवाइट किया था, कहा तो आजा, वो नहीं आया। कलवानियाँ पलसानियाँ ये लोग गलत सोच वाले बेचते हैं, इस समाज को बेच के आते हैं। और किन को बेचते हैं? वो उनको बेचते हैं जिन लोगों को इस समाज के बारे में जानकारी नहीं होती। उसने जिस तरीके की भाषा अभी यूज़ करी थी, हमारे यहाँ से सुना किसी आदमी क्रिटिसाइज़ करते हुए, मैंने उनको सुना है क्रिटिसाइज़ करते हुए। जिस तरीके की भाषा उसने यूज़ करी, तो उसके माँ बाप को जाके पूछो ना कि जिसके लिए तुम बोल रहे हो वो क्या है, क्या किया उसने आज तक समाज के लिए। ये बात पलसानिया ने भी बोली थी, ये बात इसने भी बोली थी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे समाज का सबसे बड़ा आदमी था चौधरी चरण सिंह, उसकी लड़की कहाँ पे आई थी, उसका लड़के घरवाली कौन थी? बच्चों की चॉइस होती है, ये कौन होते हैं बोलने वाले, कहने वाले? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? समाज की इस तरीके की बकवास करते हैं लोग। मुख्यमंत्री की मांग करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारी इतनी भारी क्वांटिटी है तो नंबर आना ही चाहिए, ऐसी क्या बात। हम आज 20% ऊपर है, तो मैं दोनों पार्टियों से मांग करता हूँ कि 40-40 MLA टिकट हमारे को दी जाए। जनता को इतना विश्वास हो चुका है कि आज जाट महासभा ने आह्वान किया है, तो इसमें कोई ना कोई ज़रूर बड़ा मामला है। इनके सपोर्ट में हमें जाना चाहिए। हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी का दूसरे का हक नहीं मारना चाहते। हमारे को 27% इमीडिएट करें, जब तक जातिगत गिनती नहीं हो तब तक 27% दिया जाए, और उसके बाद में जब जातिगत गिनती हो तो हमारे को भी बराबर मिले। जातिगत गिनती सरकार करे, तो कि हम यहाँ 20-22-23% है, ये गिनते हैं 12-13%। OBC 55% से ऊपर है, लेकिन ये 40-42 गिनते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले। हमें OBC का हक आज भी नहीं मिल रहा है। उसमें किसी को कैटेगरी के बेस पे रोका जाता है, किसी को रोस्टर लागू करने पे रोका जाता है, किसी को गिनती करने पे रोका जाता है, किसी को कि ये जगह खाली नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए सीटें घट गई। तो 21% जो है इसको ये 12-13% पे ले आके रखते हैं। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IAM करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। 1999 में राजस्थान के जाटों ने राजधानी जयपुर को घेरा था और एक बार फिर 5 मार्च 2023 को राजस्थान के जाटों ने राजधानी जयपुर को घेरा है और उसे नाम दिया था जाट महाकुंभ। राजस्थान की राजनीति में जाट आरक्षण के बाद से लेकर अब तक क्या परिवर्तन आए हैं, और आज हमारे साथ राजाराम जी मील साहब हैं,
उन्होंने समाज सुधार के लिए क्या क्या परिवर्तन किए हैं, उन सब के बारे में सवाल करने वाले हैं। आइए जानते हैं राजा राम जी मील साहब से। राजा राम जी मील साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आपको बता देंगे राजा राम जी मील साहब लगातार लगभग 24-25 साल हो गए हैं जाट समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए जानते हैं राजा राम जी मील साहब। नमस्कार सर, आपका RGTV24 पर। सर पहले तो यही जानना चाहूँगा कि 1999 का वो दौर जो जाट आरक्षण का था, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? और उस समय एक ये भी चला था कि जाट जयपुर को घेरने आ रहे हैं और सरकारी सारे अस्पताल खाली करवा दिए गए थे, वो क्या किस्सा सर, वो बताइए थोड़ा सा। 99 में उस टाइम जाटों की पोजीशन राजस्थान के अंदर ज़्यादा ठीक नहीं थी, बहुत ख़राब थी। जैसे पॉलिटिकली देखें तो बहुत से गांव ऐसे थे जो दूसरे गांव से ले आकर के वोट बना के सरपंच बनाना पड़ता, जिला प्रमुख प्रधान, ये बहुत जीरो के नज़दीक आ गए। और दूसरा सर्विस के अंदर, एडमिशन के अंदर बहुत परेशानी समाज को खड़ी होगी। तब समाज के कुछ अगवा लोगों ने विचार किया और इस बात को सोचा विचार किया, लगे कि भाई अब आज अगर OBC के अंदर नहीं आएंगे तो आने वाला समय समाज के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। तब हमने 1.5 साल इस आंदोलन को चलाया, जिसमें अगुवाई उस आंदोलन की भी मैंने ही की थी। और हमारे साथ में मेन जो साथ में थे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, जगदीप जी, माननीय जगदीप जी धनखड़, डॉक्टर हरी सिंह जी, विजय पूनिया जी। लेकिन जिम्मेदारी वो मेरे पर ही रही ज़्यादातर। मैं ही इनको, पिलानिया जी को हर जगह लेके जाना और मीटिंगों में साथ रखना, तो वो जिम्मेदारी सारी मेरी थी। लेकिन वो हमारे लोगों पे अगवा जो थे, इन पे विश्वास किया समाज ने। हमने एक 99 में सभा रखी जयपुर में, उसमें लोग बहुत आए। लोगों ने गांव और ढाणी के अंदर जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने ये सोच लिया था कि भाई अब आर पार की लड़ाई है और हमें चलना चाहिए। और बहुत बड़ी सभा हुई और उसमें उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वायदा किया, उन्होंने हमारे से वायदा लिया, हमने उनसे वायदा लिया। वो जो हॉस्पिटल वाली बात आप कह रहे हो, तो उस टाइम वो यहाँ IG DIG हुआ करते थे, DIG डिवीज़न कमिश्नर, SP, इन लोगों ने एक मीटिंग, शाम को हमारी मीटिंग ली। मैं और विजय पूनिया जी हम गए थे और इन्होंने कहा कि यहाँ इतने जाट इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या करेंगे। मैंने कहा वो आएंगे और मंचा सीन होंगे, उनको सुनेंगे चले जाएंगे। बोले ऐसा कभी हुआ है क्या? उन्होंने 400 सीट SMS में खाली रख रखी थी, पता नहीं क्या होगा। शांति से सभा हुई, शांति से लोग गए। वैसी मीटिंग आज तक नहीं हो पाई। बीच में मीटिंग तो हमने भी करी, एक हमारी हवेली टूटी से तो मैंने करी, हमारे द्वारा करी गई। एक नटवर सिंह जी का कोई कांग्रेस से लपड़ा हुआ, उस टाइम उन्होंने करी, हमने सहयोग दिया था। लेकिन उस टाइम जो फिर दिल्ली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की वायदा हुआ, उसके अंदर जो हमारे से वायदा किया वो हमने पूरा किया। और उनका ये था कि हमारी सरकार बनी तो हम ये आरक्षण देंगे, तो उन्होंने आरक्षण दिया और उसका फ़ायदा जो है वो हमारे समाज को पूरा मिला, आज तक मिल रहा है, सब ठीक था। तो उसमें बीच में फिर OBC के अंदर भी परेशानियां खड़ी हुई। OBC का मैं 22-23 साल से बराबर लड़ाई लड़ता रहा। पहले तो एक रूल 96-94 का कोई था, रूल 15, उसकी बहुत परेशानियां थी हमारे लिए। उसको अभी 2 साल पहले ख़त्म करवा दिया कि सचिवालय में NDOP सेक्रेटरी के भी हमारे आदमी थे, CMO भी थे, तो वो जो नहीं कर पा रहे थे उसको रूल को ख़त्म किया। उसके बाद भी मामला नहीं बैठ रहा था। एक्समैन के नाम से हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था OBC को, वो भी हमने आंदोलन किया। एक बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ शहीद स्मारक पे हुई, MI रोड पे। हाँ। तो उसका रिजल्ट आया और सरकार ने वो भी कर दिया। उसके बाद भी आज हमें OBC का हक आज भी नहीं मिल रहा है। उसमें किसी को कैटेगरी के बेस पे रोका जाता है, किसी को रोस्टर लागू करने पे रोका जाता है, किसी को गिनती करने पे रोका जाता है, किसी को कि
ये जगह खाली नहीं हुई, प्रमोशन नहीं हुआ, इसलिए सीटें घट गई। तो 21% जो है इसको ये 12-13% पे ले आके रखते हैं। ये हमारे समस्या जो है बनी हुई है, समस्या आती है, इसकी दिक्कत थी, वो आज भी बरकरार है। उस बात को फिर हमने अभी महसूस किया और 24-25 साल हो गए तो समाज की कमज़ोरी झलकने लगी। हमारे को जाट महासभा के पदाधिकारियों को और हमें महसूस हुआ कि समाज को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी, मैं यही चीज़ पूछना चाहता था कि जाट आरक्षण 99 में हुआ था, उसके लगभग 24 से 25 साल बाद एक बार फिर जाट इकट्ठे हुए जयपुर में, राजधानी में, तो ये जाट महाकुंभ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ज़रूरत तो मैंने जो बताई उन्हीं बातों के लिए पड़ी कि समाज में कमज़ोरी आ गई। जैसे दिल्ली सरकार है, वहाँ सिर्फ 2 मंत्री हैं जाट, आज वो भी केंद्रीय नहीं है। 75-80 का कैडर जो है मंत्रियों का, और वो भी उनमें कैबिनेट नहीं है, राज्य मंत्री है। उनके पास क्या है, कोई ज़माना था जिसमें नाथुराम जी मिर्ज़ा, ये हमारे शीशराम जी ओला, नटवर सिंह जी जैसे बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, बलराम जाखड़। ये कहावत चले कि जब जब जाट इकट्ठा हुआ सत्ता के गलियारों को मतलब दहशत हो गई है, मतलब सत्ता हिल जाती थी। तो ये जो अभी आपने जो ये ताकत दिखाई है जाट महाकुंभ के बदौलत, कहते हैं कि सत्ता राजनीति में झुंड गिने जाते हैं, सर गिने जाते हैं, तो आपने जो ये ताकत दिखाई इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदे के लिए किया कि कमज़ोरी जैसे सेंटर की बताई, स्टेट में भी वही है, हमारे मंत्रियों को फुल फ्लैश पावर नहीं मिलते हैं, कमज़ोरियाँ झलकती है। तो ये चीज़ें हम दुरुस्त कराना चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा था इसमें कि जातिगत गिनती, हाँ, जातिगत गिनती सरकार करे, तो कि हम यहाँ 20-22-23% है, ये गिनते हैं 12-13%। ओबीसी 55% से ऊपर है, लेकिन ये 40-42 गिनते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, ये मांग हमारी नंबर 1 थी। 2 नंबर ये थी कि 50% की पाबंदियाँ जब हट गई तो हमारे को 27% इमीडिएट करें, जब तक जातिगत गिनती नहीं हो तब तक 27% दिया जाए, और उसके बाद में जब जातिगत गिनती हो तो हमारे को भी बराबर मिले। जैसे SC ST NBC EWS सबको करीब करीब बराबर मिलता है उनको, और OBC जो है वो आधा ही नहीं दे पाते, 21 है तो 10-11-12% सल्टा देते हैं। हम इनकी दुरुस्तीकरण करना चाहते हैं, राजनीति के जो फ़र्क है वो मिटाना चाहते हैं। हर तरह से हमारे को समाज, हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी का दूसरे का हक नहीं मारना चाहते। मैं पिछले 16 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारा एक आरक्षण अधिकार मंच बना हुआ है उसका 16 साल से अध्यक्ष हूँ। पिछले 3 साल से भारतीय किसान यूनियन का भी मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। छत्तीसगढ़ कौम इसमें भी जुड़ी हुई है, किसानों के फेवर में हम रहते हैं। जब आरक्षण किसी तरह का हो उसके फेवर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ कौमों के साथ लेके चलते हैं। लेकिन आप जाट महाकुंभ के जरिए जाट मुख्यमंत्री की मांग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री की मांग करने से मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारी इतनी भारी क्वांटिटी है तो नंबर आना ही चाहिए, ऐसी क्या बात है। मुख्यमंत्री तो बनेगा तो वो तो काबिलियत से बनता है ना मुख्यमंत्री। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही कहने वाला था कि समीकरणों से बनते हैं। काबिल आदमी भी हो, हमारे अच्छे विधायक भी जीते हुए हो। हम आज 20% ऊपर हैं तो मैं दोनों पार्टियों से मांग करता हूँ कि 40-40 MLA टिकट हमारे को दी जाए, ताकि 80 टिकट होगी दोनों पार्टियों की तो 50 से ऊपर हमारे MLA जीत के आएंगे। तो इसमें काबिलियत वाले भी बहुत आएंगे। है ना 40-42 तो नहीं, हमारे अभी 33-34 MLA है, जाट समाज के 34 है, 40-42 नहीं है। सिर्फ जाट की बात कर रहा हूँ मैं। जो अभी जाट महाकुंभ हुआ वो सिर्फ जाट समाज का ही था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमें 20-22% है तो टिकट हमारे को पूरी मिले तो हमारे जीत का एवरेज जो है वो अबाउ 55 से आगे ही रहता है।
तो मैं सोचता हूँ कि 55-60 MLA जाट जीत के आए तो हमारा हक बनता है। तो आप बता रहे हो कि जाट महाकुंभ सिर्फ जाटों के लिए था, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुलाने का क्या उद्देश्य था? नहीं, वो भी जाट है, जाट है, जाट की बहू है तो जाट है। तो फिर जाट मुख्यमंत्री की मार्ग को तो दरकिनार कर देना चाहिए। नहीं, देखो 10 साल रही ना मुख्यमंत्री, हाँ, जाटों के काम भी किए, जाटों के साथ रही, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। मुख्यमंत्री बार बार बढ़ना चाहिए ना। आज स्टेट में इतना भारी है, बाकी तो हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा में बन सकते थे या जट सिख पंजाब पंजाब में बनते हैं, वो बनते आ रहे हैं। हरियाणा का जो सिस्टम था वो ये पिछली 2 बार से वो गड़बड़ा गया। वहाँ के जाटों ने आरक्षण मांगा था, उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हुई लोगों को। बहुत से बच्चे हमारे मारे गए, बहुत से बच्चे जेलों में रहे, बहुत भारी उन पे उल्टे सीधे केस बने और समाज ने वहाँ भुगता है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ भी ये मांग समीकरणों पे है। सीएम की बात जो थी वो हमने ये मंच से ये नहीं कहा कि जाट मुख्यमंत्री बनाओ, इस तरीके की बात करने से कोई मतलब नहीं ढूंढी निकलता। साहब का भाषण तो सुना होगा आपने। मैंने सब सुना। 36 कौमों को साथ आने के बाद समीकरण के हिसाब से बनते हैं। बड़ा नेता आगे कोई आए, पहले 1-2 बारी मौका आया था रामनिवास मिर्जा का मौका था, जब देवजी जोशी 1-2 वोट से जीते तो हमारे जाट ही 1-2 वोट खिलाफ दे गए। एक बार मदेना जी का मौका आया, 1 महीने के लिए बन रहे थे, उस टाइम वो मना करके आगे फिर इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई। उस दिन मुख्यमंत्री बनते तो शायद सरकार भी रिपीट हो जाती, आ जाती इनकी। तो वो इनकी बीजेपी की सरकार थी और वो रिपीट करके तो इनकी सरकार नहीं बनी। इस तरीके के मामले तो आते हैं। समाज में एक जागरूकता पैदा करी, लाखों और लाखों आदमी आए, हमारी कई लाख लोग इकट्ठे हुए, सुख शांति से आपके घरों तक पहुँचे, कोई खरूंच तक नहीं आई, किसी ने कोई उल पुल बातें नहीं करी हमारे मन से, किसी की आज तक हमारे जाट महाकुंभ पर टिप्पणी नहीं आई, जबकि पंडितों का 2 दिन पहले हुआ। मैं उस पर भी चर्चा करने वाला था। हाँ, तो उस पर चर्चा करने वाले थे। उसमें पुलिस की तरफ से आया कि 3 बार तो लाठी चार्ज करनी पड़ी। जाट महाकुंभ में लाखों लाखों लोग आए, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा पुलिस को, सब हमने खुद अपने आप संभाल के रखा था। अच्छा रहा। इन्होंने इनकी इतनी इस तरीके से हुई। उसमें मैं आज ही अभी अखबार देख रहा था, ये जोशी जो मंत्री हैं, हाँ, महेश जोशी जी विवादित टिप्पणी बोले गई थी जाटों के बारे में कि ये तो एक बीजेपी का एजेंडा था, एजेंडा सेट किया है, बीजेपी एजेंडा सेट करना चाह रही है, इस तरीके की टिप्पणी हुई उनके समाज में। उसमें भी जाटों के बारे में बोला गया था ना, नारे लगे थे जाटों के खिलाफ। क्या ये आपने शायद देखा नहीं होगा, सारे विपक्षी जाट थे, ब्राह्मण सबके बाप थे, ऐसा कुछ नारा भी लगा था। अच्छा, इसमें इस पंचायत में क्या? बिल्कुल। हाँ, लगे तो गलत बात है, उसकी क्रिटिसाइज हो रही है। बहुत से लोग फेसबुक पे बोल रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे किसी ने बोला भी नहीं। हमने देखो, हमारे कोई पार्टीबाजी का मसला था ही नहीं। एक मुद्दा यही था कि पूरे समाज को एक मंच पे लाना, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के। वो सब लोग आए, आपकी बात करी, अच्छी बात करी, चाहे कांग्रेसी था चाहे बीजेपी था। इस तरीके का हमारी में कोई क्रिटिसाइज कहीं नहीं हुआ। और इनका पीड़ते ही ये अपने आप को कह रहे हैं हमें सबके बाप हैं, जाटों के बाप हैं, और इनसे सबसे ज़्यादा बदपीट क्रिटिसाइज हो रही है। वो देख खुद ही सोच लें कि कौन क्या है और कौन क्या है। ये आप बता रहे हो कि पार्टीबाजी से उठ के काम किया है, लेकिन कुछ लोग, जैसे आप बता रहे हो कि जाट महाकुंभ समाज सुधारक है, पार्टीबाजी से ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा खेल तो 2023 के और 24 के चुनावों को लेकर हो रहा है। चुनाव तो नज़दीक आ गए, बाकी चुनाव का हमारा मैटर नहीं है। जाट महासभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट हम नहीं करते हैं। हमारे अच्छे आदमी हैं, वो जीत के आए, हम समाज के फेवर में रहते हैं। जाट महासभा का जो मैटर आता है तो हम सिर्फ समाज के फेवर में रहते हैं। समाज का अच्छा जो आदमी है वो आगे आए, जीत के आए, बढ़िया सोच के साथ जो चल रहा है जी, पॉजिटिव सोच के साथ जो पॉलिटिकली सोच रखेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा।
उसकी लंबी उम्र होती है। नेगेटिव सोच के साथ कोई नेतागिरी करे तो वो एक बारी तो बढ़ेगा, उभरेगा, लेकिन रोज़ रोज़ काट की हंडी नहीं चढ़ती है। इस तरीके से हमारी सोच ये है कि अच्छे लोग पॉलिटिकली आगे आएँ, समाज के बढ़िया लोग आगे आएँ, अच्छी सोच वाले लोग आगे आएँ, अच्छी भावना और विचार रखने वाले आएँ, समाज के प्रति समर्पित हो, समाज की बात सुने, समाज के लोगों को साथ लेके चलें। जब पावर में आए तब नेचर चेंज नहीं करें और लोगों के साथ जुड़ के चलते रहें, तब समाज आगे बढ़ेगा। मैं तो पिछले 24 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे वही सिस्टम तब था और वही आज है। 24 साल हो गया मैंने समाज के काम करते हुए। आज तक किसी भी सरकार से कोई डिमांड नहीं करी, कोई मैंने फ़ायदा नहीं उठाया, ना मैं उठाने की लेकिन मंशा मुख्यमंत्री रखता हूँ। गहलोत साहब से तो आपकी बहुत करीबी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कोई भी रहा हो। झगड़ा जब अशोक जी से रात हो रहा, वसुंधरा जी से रात हो रहा, लेकिन जब नज़दीकी आज हमारी कोई आज करीबी है उनसे। हाँ करीबी हमारी जी 3 से भी, वसुंधरा जी से भी है। ऐसा कुछ नहीं, उनको राज में थी तो उसमें हमारा कोई द्वेष नहीं था। हम रखते ही नहीं है, हमारा उस बात से मतलब नहीं है। काम हो तो काम, हम देखो कोई पार्टी की फेवर नहीं करके ये सोचते हैं कि सरकार किसी की बने, किसी की आए। सरकार आए, सरकार जो हो उनका हमारे पे भरोसा हो और वो हमारे जायज़ काम है वो करते रहें, चाहे उसमें आरक्षित वर्ग, सारे आरक्षित वर्ग का हो, और चाहे हमारी पर्सनल जाट समाज का हो, किसान का हो तो मैं भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, अगर आरक्षित का हो तो मैं आरक्षण अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ, जाट समाज का हो तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो इस सोच के साथ चलते हैं कि जो भी सरकार बने वो सरकार हमारा, देखो काम के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है, बिल्कुल पावर सरकार के पास होता है, काम हमें उनसे ही लेना होता है। तो हम किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ हम सारे काम करता हूँ। मैं पिछले 25 साल से सब कुछ परिवार का छोड़ के और 36 कौमों को साथ लेके चलता हूँ, चलते हैं, हमारी कोई क्रिटिसाइज नहीं आप करता जहाँ है। जाते हैं ये पैसा कहाँ से आता है? मतलब आप इतने बड़े काफिले के साथ जाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, इस आंदोलनों का पैसा कहाँ से आता है? नहीं, पैसे का मैटर ही नहीं है, लोग खर्च करते हैं। मैं मेरा ऑफिस चलाता हूँ या मेरा खर्चा वो तो मैं मेरी जेब से करता हूँ, मैंने आज तक चंदा नहीं लिया। ये जाट महाकुंभ है, इसमें भी नहीं लिया हमने तो। इसका पैसा कहाँ से है? नहीं, पैसे जनता देती है, अपने आप आती है, जनता सब आपके खर्चे से आए। जनता को इतना विश्वास हो चुका है कि आज जाट महासभा ने आह्वान किया है तो इसमें कोई ना कोई ज़रूर बड़ा मामला है, इनके सपोर्ट में हमें जाना चाहिए। लोग खुद की ताकत और खुद का खर्चा करके, बाड़मेर से कितनी बसें आई, बिल्कुल तो देखा। वहाँ से 3 दिन लगते हैं आने और जाने में, और एक आदमी का कम से कम 1500 रुपये खर्चा पड़ता है, हज़ारों आदमी आए वहाँ से। तो लोगों की एक विश्वास पैदा किया है हमने। हमें पॉजिटिव माइंड के साथ सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, 36 कौमों को साथ लेके चलते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं। मैं पार्टीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ता। चाहे मैं 1 साल तक संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन था उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। उस पर भी मैं 1 साल तक वहाँ 13 महीने तक वहाँ रहा, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। मैं इस पे बात करने वाला था क्योंकि आप लंबे समय तक किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हो, वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठे थे, तो वो आंदोलन का जो वो किस्सा है वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। उस आंदोलन में हम गए, जाने के बाद पोजीशन ऐसी होगी कि वो आंदोलन किसानों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहे थे। वो जो 3 कानून थे, बिल्कुल उस कानून के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा का था। हमने तो सिर्फ एक मोर्चे पर है, उनकी मीटिंगें अटेंड करी, मोर्चे पर है, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा की जीत भी हुई। जीत हुई तो हम उनके साथ थे और उससे किसानों को फ़ायदा होगा, फ़ायदा रहेगा। अभी भी सरकार के साथ किसानों के प्रति सरकार ने आपको बहुत कुछ कहा था, खालिस्तानी कहा था, ये तो बाहरी है। हाँ, वो देखो, सरकारों के अंदर सारे पॉजिटिव माइंड के नहीं होते हैं, इस तरीके की सोच रखने वाले भी होते हैं। बहुत से शब्द आज भी मैं अभी देख रहा था, अखबार में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी के लिए कुछ बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, कोई बीजेपी के लिए कुछ बोल रहे हैं। तो अब शब्द तो ये सारे बोलते ही हैं, इनकी
ज़माना था उस टाइम की जो सरकारें थी, आज से 20-30 साल 50 साल पहले, उनकी सोच और आज की सोच में फ़र्क पड़ गया। अब सरकार कोई भी चलाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सिर्फ आपके वोट लेने के लिए कहीं तक जा सकते हैं। राजनीति में जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता वो है। कई शब्दों तक जा सकते हैं जो हमारे लिए, हमारे प्रदेश और देश के लिए ख़राब है। जातिवाद के बगैर पार भी नहीं पड़ती। आजकल लोग समझदार हैं, सियाने हैं, आपकी जात कौम को आगे लेके चलना चाहते हैं तो कौम के साथ रहना पड़ता है। और पॉलिटिकल ये पार्टी तो आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है ना, तो इस चीज़ से नहीं, नुकसान किस बात का होगा? जब नुकसान लोग की क्या जातिवाद में बंट जाएंगे। बात? ऐसा है, जाट समाज एक ऐसा है, वो जातिवाद पर कम विश्वास करता है। जाट मंत्री होगा, उसके घर पे 36 हुकूम बैठे हुए मिलेंगे। बाकी कई गोत जातियों के मंत्री होते हैं, वहाँ 99% उन्हीं की जाति उन्हीं के जाति के मिलते हैं। जाट समाज सारी कौमों को साथ लेके चलता है। ये मेरी सोच और मेरी भावना नहीं। लेकिन कहते हैं कि जाट को जाट मारे या फिर भगवान। हाँ, ये बात भी है। जाट देखो ईमानदार है, मेहनती है, समय देता है तो वो आगे बढ़ता है। जब कोई जाट आगे बढ़ता है तो फिर जाट ही हाँ, काटता है। जाट ही उसकी टांग खिंचाई में आ जाते हैं। क्यों? वो तो आप बुजुर्ग हो, आपको तजुर्बा है इस चीज़ का, आपने ये चीज़ें देखी है क्या? मतलब हमें भी बताना चाहोगे, हमारे दर्शकों को और थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमें? ये देखो, ये मामला रहता ही है। ताकतवर आदमी कोई जिसकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है तो नेगेटिव माइंड का आदमी है ना, वो उल्टी सोचता है, उल्टी बात करता है, वो उल्टा बोलता है। मेरे लिए भी मैं तो देखो 99 से लेके समाज की अगुवाई कर रहा हूँ। वो आरक्षण दे रहा है जो आने वाली पीढ़ी के लिए संजीवनी है और सदियों तक लोग याद रखेंगे। और वहाँ से लेके आज तक मैं सेम पोजीशन में चल रहा हूँ। चलते चलते भी ये जाट महाकुंभ रखा, इसमें भी बहुत से लोगों ने बोला, उल्टी सीधी बातें बहुत करी, बहुत बकवास करी। फर्क क्या पड़ा? आए ना लोग, बिल्कुल। लाखों में इकट्ठे हुए ना। तो जब ये लोग उनकी बात सुननी बंद कर दी, हमारे पे विश्वास किया, आज भी करके रखा है, इसी तरीके से विश्वास पैदा हुआ है तो लोग साथ जुड़े हैं। जाट मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। जाटों में सबसे पसंद चेहरा कौन लगता है आपको? चेहरे की पहचान ऐसा नहीं है। जाट देखो, मैं आपको 1000 आदमी अगर मौका मिले जाटों को मुख्यमंत्री बनाए तो किसे आप पसंद करेंगे? 1000 आदमी बता दूं जाट राजस्थान में काबिलियत। जैसे कोई भी लो ना, किसी का नाम लो, सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, जिसका मौका मिलेगा सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन राजनीति में तो कम ही लोग हैं नहीं, ना। राजनीति में भी बहुत आदमी है। बड़े ओहदे पे तो कम ही लोग हैं ना भाई। आज बीजेपी में लो तो कई है, हमारे अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लो तो डोटासरा जी को अध्यक्ष बना रखा है, पूनिया जी को अध्यक्ष बना रखा है। डोटासरा जी मंत्री बने थे, उन पे भी आरोप लगा के हटा दिया गया उनको। आरोप से नहीं हटे, देखो वो आप गलत बोल रहे हो। नहीं, वो बीजेपी वालों ने किया था ना। नहीं, आरोप नहीं रेट था। का, चीट का घोटाला, ऐसा कुछ। वो एक पद के लिए जो मैटर आया था, ये अध्यक्ष थे, तब इनको छोड़ना पड़ा। जैसे इन्होंने छोड़ा, रघु शर्मा जी ने छोड़ा, हरीश चौधरी ने छोड़ा, तो ये किसी एलिगेशन नहीं थे इन पे, वो इसी बात के लिए छोड़े थे। बाकी काबिलियत में कोई कमी नहीं, राज चलाना सबको आता है, सब आपकी पसंद कौन सी है? नहीं, पसंद बेपसंद की बात नहीं। जो अगुवाई समाज की कर रहे हैं वो सब पसंद रहते हैं, पसंद में आते हैं। मैं तो समाज का हूँ। ना पसंद की अगर बात कोई पूछे तो मैं आपको बता सकता हूँ। बताओ कौन है? एक कलवानिया पलसानिया हैं जो राजस्थान के छोरे हैं। मैं उनकी बात करने वाला था कि जाट महासभा है, इसके अलावा भी एक और संगठन बना हुआ है जाटों के। अनेकों संगठन है वैसे तो। हाँ, बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, प्रदेश जाट महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद कलवानिया पलसानिया। हमारे यहाँ कई जाट महासभाएं बनी हुई है, और जैसे उसमें प्रदेश महासभा राधे राम गोदारा जी आते हैं। सारे के सारे लोग राधे राम गोदारा को छोड़ करके जितनी जाट महासभाएं थी वो सब हमारे साथ थी। उसको भी हमने इनवाइट किया था, कहा तो आ जा, वो नहीं आया। बाकी जो ये कलवानिया पलसानिया देखो, जाट महासभा में 25 साल से लगा हुआ हूँ, तो एक हिंदुस्तान के अंदर जाट महासभा का नाम है, राजस्थान का। हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पे नाम आ रहा है कि कोई जाट महासभा है जो काम करती है, वो चल रही है और बहुत अच्छा समाज चल रहा है। उस बात को ये लोग गलत सोच वाले बेचते हैं, इस समाज को बेच के आते हैं
और किन को भेजते हैं? वो उनको भेजते हैं जिन लोगों को इस समाज के बारे में जानकारी नहीं होती है। कोई विदेश में बैठा है, अच्छी जगह बैठा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, उनको कोई जा कर के कहे या बात करे तो वो सोचता है कि भाई ये जो कलवानियाँ पलसानियाँ जो चला रहे हैं, ये कौन सा क्या नाम देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ये नाम देते हैं। तो अगला सोचता है कि बोर्ड पर ये राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जाट समाज राजस्थान में है, तो शायद उसी के यही कुछ कर रहे होंगे। इस बात को बेचते हैं और गलत सोचते हैं। उसने जिस तरीके की भाषा अभी यूज करी थी, अभी 19 तारीख को उन्होंने जाट अधिवेशन किया था, अधिवेशन किया, उसके अंदर आखिरी उनको ये कहना पड़ा कि पहले आओ पहले पाओ। एक हॉल के अंदर मीटिंग रखी और उसमें भी लोग आते दिखे नहीं, तो उन्होंने कहा पहले आओ पहले पाओ, लोगों को इकट्ठा किया, आए लोग उसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने लाखों आदमी आए, हमारे यहाँ से सुना किसी आदमी क्रिटिसाइज करते हुए? बिल्कुल, मैंने उनको सुना है क्रिटिसाइज करते हुए। जिस तरीके की भाषा उसने यूज़ करी, तो उसके माँ बाप को जाके पूछो ना कि जिसके लिए तुम बोल रहे हो वो क्या है, क्या किया उसने आज तक समाज के लिए। आप बैठा के समझा सकते हो ना। ये इस तरीके की जो आदत हटखोरी की किसी को आदत पड़ जाए वो छूटती नहीं, ये इनकी आदत होगी। और राजस्थान में कुछ इनको घास डालता नहीं है, तो ये बाहर घूम के लोगों को राजस्थान की जाट समाज को बेचने की कोशिश करते हैं। और ये एक दिन नंगे हो गए, राजस्थान में तो कुछ नहीं कर सकते, अब नंगे होते जा रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताओगे, मोटिव क्या है? मैं जाट महासभा चला रहा हूँ, इसका तो ये है कि हमने जाट समाज को यहाँ तक पहुँचा दिया। लाखों लड़के हमारे नौकरी में आ गए। आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान के जाट नौकरी कर रहे हैं या मीणे नौकरी कर रहे हैं, तो मीणों को आरक्षण मिला तो कर रहे हैं, और राजस्थान के जाट नौकरी कर रहे हैं तो आरक्षण मिला तब कर रहे हैं। हिंदुस्तान लेवल पे हमारे 100 लड़के साल को आते हैं। यूपीएससी से 100 लड़के अभी भर्ती होते हैं हर साल। वो कितनी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, वो रिटायर्ड होने तक आपके पूरे परिवार को और पूरे गांव को आगे बढ़ा लेते हैं। बढ़िया बात तो वो है, सोच वो हमारा ये मोटिव है। हमारे पूरे राजस्थान के अंदर जितने लड़के और लड़कियां, पलसानिया और कलसानिया वो यही कहते हैं ना, कलवानिया भी कहते हैं, कहने से मिलता क्या है? जाट महासभा ने तो पूरे राजस्थान के अंदर जो लड़के और लड़कियों के हौसल हैं, उसके अंदर डॉक्टर घासीराम जी हमने मिलकर लाखों और करोड़ों रुपए दिए और समाज चला रहा है। आज समाज में लोग विश्वास करते हैं। जोधपुर में ये ग्वाला साहब जो आईजी रिटायर्ड हुए हैं, BR ग्वाला, उन्होंने एक हॉस्टल बनाया, कोई 5-6 करोड़ रुपए लगा दिए, लोगों ने विश्वास किया और बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। जोधपुर में 3 हॉस्टल चल रहे हैं, हमारी लड़कियों का बहुत बड़ा हॉस्टल और कॉलेज स्कूल चल रहे हैं। सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, कोटा में, कोई जगह ऐसी बची नहीं जिसमें ये टोंक में, सारी जगह हमारे हॉस्टल चल रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जिसमें हमने पैसे नहीं दिए हो या डॉक्टर घासीराम जी नहीं दिए हो। तो लोग पैसे देने वाले बहुत हैं, संस्था चलाने वाले पे विश्वास होना चाहिए। फंडिंग तो उनको भी आ रही है। किनको? कलवानी और पलसानियों। वो विदेश में बैठे लोग हैं, उनसे जाके ले लेते हैं, वो समझ नहीं पाते बेचारे। वो मोदी से मिल के भी आए थे वो उनको हमारे जो गवर्नर महोदय जो हैं उनको पता नहीं था, वो विद्वान है लेकिन उसको पटा लिया, पटा के उसके साथ बैठ कर उसको लेके चले गए। अच्छा, मिलने से फिर क्या हुआ? उनके आए कौन? हमारे एक तो अभय सिंह जी आए चौटाला और एक आए वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी बड़े आदमियों की गिनती में थे, आज भी है, मैं उनको नहीं कहता, लेकिन अभी वो घर बैठे हैं। पिछले इसमें कुछ नहीं, कैबिनेट मंत्री थे, उनकी घरवाली MLA थी। आज उनका बेटा जो IAS था वो एक खाली सिंपल MP है। बाकी वो बेटे 2 ही तो आदमी थे, एक वो हमारे गवर्नर साहब थे, बस। बाकी तो कोई वहाँ की जनता आई या कोई विदेश से आ गया बेचारे का 3-4 लाख की उसकी टिकट लग जाए और 5-4 लाख इनको दे दें, इनका पेटा पूरा हो जाए। ये ऐसा है यहाँ जाट महासभा में। ये लोग कहते हैं 3 से 5 लाख लोग आए जाट महाकुंभ में, लेकिन हमें कोई ये बता देना कि फलाना आदमी ने चंदा दिया हमारे को। ये है असलियत, ये है सही बात। किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, तो एक राजस्थान लोग अपने आप पैसे लगाते हैं।
हाँ, बिल्कुल। क्या पूछ रहे थे? किसान आंदोलन की अपन बात कर रहे थे, तो एकमात्र सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो भी 70 दिन तक सांजापुर बॉर्डर पे आपके साथ बैठे। एक दिन ही नहीं गया। उनके साथ आपके स्वर क्यों नहीं मिलते हैं? एक दिन गया वो, मैं सामने हमारी मीटिंग चल रही थी, अंधेरा सा पड़ रहा था और मैं ही भाषण दे रहा था। उन्होंने किसानों के लिए तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। वो ये राजनीतिक नाटक चलते रहते हैं, वो कई बार फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर लें। तो वो मैं इस साइड में, इस रोड पे थे, जयपुर आने वाली पे हमारा मंच होता था, में जो बैरिकेड था उसमें जाके 10-20 छोरे और थे उनके साथ, उन्होंने जाके वो बैरिकेड पे उसको ऊपर चढ़े हाउ करी, तो लोग वहाँ से खड़े हुए थे। मैंने कहा मेरे को पता नहीं कौन है, मैंने कहा यार कोई असामाजिक तत्व है, तुम बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो रहे हो? तो इतनी देर में उधर से हो गए, मेरे सामने आए, तो बेनीवाल सामने आया, बोला हम तो आपको समर्थन देना है। तो मैंने कहा उन बैरिकेड से क्यों माथापोटी कर रहा है, बैठ जा, समर्थन देना है तो बैठ। मैंने ये कहा, वो यहाँ से चलते बने। जाते हुए मेरी गाड़ी खड़ी थी पीछे पुल पे, बैग लगी हुई थी, ये इस रोड पे जा रहे थे, उस रोड पे दूसरी साइड में बैग थी, पीछे जाट बासबा का उसके वो पट्टी लगी हुई थी। तो जाते हुए मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ गए। ये एक दिन गया और ये काम करके वो आगे, बाकी उसके झंडे टंगे रहे मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक। हमारे वाले छोरे हम सुबह शाम निकलते तो ये वीडियो डालते कि ये 2 लाख आदमी हनुमान बेनीवाल के बैठे हैं इस तरीके से, वो खाली रोड का फोटो लेके। तो ये गए, ये उन्होंने वहाँ किया, इन बातों में रखा नहीं। लोग काट के आंटी एक बार चढ़ती है, वो कहता हूँ ना, ये बार बार ऐसी झूठ और अच्छा, मैंने एक दिन उसका देखा सुना कहीं, एकदम फर्जी झूठ। वो कहता है कि मैं 13 महीने तक वहाँ मंडोल पे बैठा रहा और वो रोड में नहीं रोक के रखी, जबकि असलियत किसी आदमी से पूछ लो, जितनी मैंने बताया इतनी बात थी उसकी, वहाँ का ये सहयोग था उसका। बाकी उसका एक टेबल, एक झंडा लगा हुआ, वो उसके ज़रूर अच्छा टेंट वहाँ से हमारे जो हमारे पास स्टोरेज थे उसे लेके लगाए थे 5-6 टेंट, वो ज़रूर 3-4 महीने तक पड़े रहे। फिर वो धीरे धीरे कोई लोग उठा के ले गए, वो 2-3 महीने पड़े रहे, वो ले गए थे। फिर वहाँ जाट महाकुंभ में उनको क्यों नहीं बुलाया गया? बुलाया था, उसके छोटे भाई के यहाँ घर पे कार्ड दे के आए, मेरे जाट महासभा के लेटर पैड पे भेजा था मैंने। आप बड़े बड़े नेताओं को खुद इनविटेशन देने गए थे, उनको क्यों नहीं? खुद तो सबको कैसे जा सकते हैं, हर जगह कैसे पहुंच सकते हैं? हमारे यूथ वाले लड़के गए थे, उसका पोस्ट भी मोशन भी करवाया। और क्या जवाब आया उनका? फिर जवाब ये बता रहे हैं ना, जवाब ये उल्टे सीधे जवाब करता रहा, क्रिटिसाइज करता रहा जाट कुंभ को, नारे भी लगे थे वहाँ पे, वहाँ पोस्ट से डालते रहे उल्टी सीधी, वो ये क्या। आपको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, बहुत से आरोप लगाए जिन पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो पारिवारिक मतलब थे, तो इस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हर इंसान की अपनी पारिवारिक चीज़ होती है। ये बात वो पलसानिया ने भी बोली थी, परिवार के बारे में नहीं जाना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बात पलसानिया ने भी बोली थी, ये बात इसने भी बोली थी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे समाज का सबसे बड़ा आदमी था चौधरी चरण सिंह, उसकी लड़की कहाँ पे आई थी, उसका लड़के के घरवाली कौन थी, सबसे बड़ा जाट था। तो ये क्या बात है? बच्चों की चॉइस होती है, परिवार के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बच्चों की चॉइस होती है। ये कौन होते हैं बोलने वाले, कहने वाले? इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? समाज की इस तरीके की बकवास करते हैं लोग, तो भुगतेंगे, यही भुगतेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल आप पे भी बहुत से आरोप लगाते हैं कि आप समाज के ठेकेदार हैं, मतलब आप समाज को, जैसे आपने जैसे कल पलसानी और कलवाणी के बारे में बताया, वैसे ही वो आप पे आरोप लगाते हैं। खाली आरोप लगाने से क्या हो जाता है? तो कोई हिंदुस्तान में बता देना कि कौन सा ऑफिस जाट महासभा का चल रहा है और 24 घंटे वहाँ खाने पीने की, रहने की वो सुविधा हो, बीमार से मारा हो तो उसको दवाई पानी दिलाने की हो, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं ऑफिस हो तो बता दो, या जयपुर में भी बता दो कहीं हो, तो राजस्थान में भी बता दो कहीं है तो उनके कहने से क्या होता है? दुनिया तो जानती है ना कि नेगेटिव सोच रखने वाला ही उल्टी सीधी भाषा यूज़ कर सकता है, बाकी इन बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। ओरिजिनलिटी लोग जानते हैं, सारी चीज़ों को हमने धोखे रख दिया। 5 लाख जाट इकट्ठे हुए, हमारे जाट महासभा के विश्वास पे हुए, आए आपके खर्चे से आए और गए। हर संगठन समाज से बात करता है लेकिन राजनीति पे आके टिक जाता है। धीरे धीरे वो समाज के उत्थान की बात करता है, सुदृढ़ता की बात करता है, लेकिन धीरे धीरे वो राजनीति पे आ जाता है, सारी चर्चाएं राजनीति पे होने लग जाती है। क्या कारण है? मेरे अलावा मैं ये काम नहीं करता हूँ। मेरे को राजनीति से
ना तो 25 साल में जाट महाकुंभ में भी राजनीति की बातें तो हुई थी ना। नहीं, क्या हुई राजनीति, ऐसे कुछ भी नहीं। बात तो ओरिजिनलिटी कोई बात हो तो रखी जाती है, कोई कहानी हो, कोई बात बीती हुई बात कोई बताता हो तो बताता ही है, उसमें तो क्या बात है। आगे होके किसी ने ये कोई डिमांड रखी हो ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी बात मुख्यमंत्री की डिमांड रखी थी ना। नहीं। देखो एक वो मिर्जा जी थे, उन्होंने तो ये बोला था कि 1 नंबर या 2 नंबर चाहिए। डूडी साहब ने बोला था कि 1 ही नंबर चाहिए, किसान का नहीं जाट का बेटा ये मुख्यमंत्री। बोल सकते हैं, बोलने के राइट्स है, हर आदमी को अधिकार है, उसमें तो कोई गलत बात नहीं, कोई उसने खराब बात नहीं बोली, ना मिर्जा जी ने बोली ना डूडी साहब ने बोली। पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, ठीक बात बोली, वो कोई बुराई की बात नहीं। किसान आंदोलन के दौर में जब आप आंदोलन में बैठे थे तो वहाँ पे जब आंदोलन उठने की कगार पे था तो एमएसपी को लेकर एक गारंटी की जो बात हुई थी सरकार से, वो अभी तक नहीं हुई। तो क्या किसान आंदोलन फिर से दोहराया जाएगा? संयुक्त किसान मोर्चा के जो अगवा लोग हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे और बहुत देखते हैं। हमारा वहाँ तो हम तो सिर्फ मीटिंग में जाते थे दिल्ली, बाकी तो हमारे मोर्चे पे ही रहते थे। टिकैत साहब से चर्चा तो होती होगी ना? हाँ होती है, लेकिन इन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया। अभी कल की बात है, कल भी दिल्ली में थी, बहुत बड़ी सभा थी। हाँ, जो वायदा जो किया था वो सरकार ने पूरा नहीं किया। सरकार की तरफ से किसी मंत्री से बात नहीं हो रही थी, सचिव से बात हो रही थी। सचिव ने लिखित में दिया था, जो हमने लेटर हमने भी देखा, लेकिन वो वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उस वायदे के मुताबिक सरकार को करना चाहिए था। क्या फिर से वो दोहराएगा अभी किसान आंदोलन बन रहा? हाँ, वो कर रहे हैं। मैं तो परसों 20 वाड़ी में नहीं गया था, हमारे से यहाँ कोई काम था, मैंने उनको मना किया था वीर जी को, और मैंने कहा भी मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वो तो आगे की बातें हैं, देखो अब क्या हो, समय बताएगा। किसानों के साथ देखो, मैं जिस भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ टिकैत का, टिकैत एक ऐसा इंसान है जो समर्पित है किसानों के प्रति, उसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत एक साफ़ सुथरा इंसान है। आप युद्धवीर जी को लो, आज वो 70 साल का हो लिया, आज तक उसने चुनाव नहीं लड़ा। जाट महासभा का महासचिव है वो बहुत सालों से। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मण की नहीं की, उन्होंने आपके समाज को समझाया कि पंडों की बातों में नहीं जाओ, ये नहीं जाओ। हमारे समाज को तो कह ही सकते हैं, हमारे समाज के लोगों को समझाया, वो बात बोली, उसमें गलत कुछ नहीं बोला। जाट क्या करते थे? आर्य समाज के जो लोग हमारे आर्य समाज से, वो तो इन बातों से दूरी रखते ही थे, अभी भी रखते हैं। क्या पूछा आपने? जाट पहले क्या करते थे? जैसे आजकल बता रहे कावड़ लाने जाते हैं, वो युद्धवीर जी बता रहे थे। हाँ, तो पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले नहीं करते हाँ, थे। सवाल आप जिस उम्र में थे उस उम्र में नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी, मैंने तो अभी देखना चालू किया है। बाकी जाटों का क्या काम है इनमें? खेती बाड़ी करते थे सारे जाट तो खेती बाड़ी करते हैं, साफ सुथरा इंसान है, साफ सुथरी नीयत और साफ सुथरी सोच के साथ मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। जाट को कहीं भी छोड़ोगे तो कामयाबी निश्चित है उसकी। ईमानदारी और समय देना और मेहनत करना, तो ये 3 ही बात है। 2023 में चुनाव हैं, जाट महासभा किसको समर्थन देगी? जाटों को। जाटों में भी किसको? कौन सी पार्टी को? जाटों को। राजस्थान में 3 पार्टी है मुख्य धारा में आज के टाइम पे, कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी। पार्टीबाजी से जाट महासभा का कोई लेना देना नहीं, और जाटों को देंगे। जाट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, मेरी ये सोच रहेगी कि जाट कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए और जाट प्रोग्रेस करे और जाट सरकार में आए और अच्छी सरकार चलाएं और समाज को आगे लेके जाएं। आने वाले समय में आपके बाद जाट महासभा का उत्तराधिकारी कौन होगा? वो तो मैं तो क्या बता सकता हूँ, तो मेरे तो कोई सामने दिखता नहीं, कोई आता नहीं आगे। अब जाट महासभा उम्र हो गई है आपकी। जाट महासभा तो मैंने चला दी ना। हाँ। ये आने वाले के लिए बहुत भारी समस्या रहेगी कि नहीं चला पाएगा। 24 घंटा आप खुद कह रहे हो ये चीज़? हाँ, 24 घंटा मेहनत करनी पड़ती है, लाखों रुपए साल के खर्च करने पड़ते हैं। तो कोई तो होगा ना जो आप इतने 24 साल से आप देख रहे हो, कोई तो मिलेगा। हर आदमी के बूते की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। और समाज को, तो आपके बाद फिर समाज का क्या होगा? समाज को बहुत आगे लेके आए हैं, और मैं कहता हूँ और आने वाले 10 साल के बाद हमारा समाज किसी के हाथ नहीं आएगा, सबसे ऊपर आएगा, सबसे आगे रहेगा। जाट आगे बढ़ेगा तो 36 हुकूमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये जाट समाज में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर इस उम्र के अंदर? 80 साल के हो गए हैं लगभग आप। नहीं, एनर्जी की क्या बात है, तो काम कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी
समाधान दे गांव रहे। देहात में इस उम्र में लोग ऐसे घर में बैठ जाते हैं, खेती बाड़ी में भी नहीं जा पाते हैं, आप फिर भी आज इतने प्रदेश में घूमते हैं। समाज की ताकत है, समाज की ताकत है, समाज ताकत देता है तो मन करता है कि मैं आगे और कुछ करूं, लगे रहते हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जब तक ठीक है, अभी सेहत बिल्कुल अलाउ करते, अभी तो 77 साल ही चल रहा है, 77। हाँ, और 10 साल नहीं लेंगे, समाज को दिखाएंगे, आगे धक्के लेके जाएंगे। 10 साल बाद तो समाज हमारा बहुत ऊपर आ जाएगा, फिर कुछ सब तो फिर इस जाट महासभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी शायद, अपने आप ही हर आदमी भी अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, तो शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। जी शुक्रिया सर। आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, पॉजिटिव सोच, बढ़िया विचार, अच्छी भावनाएं और अच्छे काम करने के साथ आगे निकले, आगे लेके जाएं, आपके समाज को लेके जाएं, 36 हुकूमों को लेके जाएं, आगे बढ़िया सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो उसका परिवार बढ़ेगा, उसका गांव में इज्जत होगी, गांव बढ़ेगा, तहसील, जिला, राजस्थान, हिंदुस्तान और वर्ल्ड के अंदर राजस्थान का नाम होगा। आज देश में, हमारे देश के अंदर राजस्थान सबसे अच्छा स्टेट है, राजस्थान में जयपुर सबसे अच्छा स्टेट है, और जयपुर के अंदर संस्थाएं जो है वो अच्छी नामी संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा है, और समाज आगे बढ़ता जा रहा है, 36 हुकूमें आगे बढ़ रही है, सब मिलजुल के साथ रहें। और मैं तो देखो, मेरा तो किसी से कोई विरोध है ही नहीं, किसी से कोई नहीं। हमारे ही समाज के अंदर जो कोई चुट-पुट जिनके कोई तकलीफ रहती है, वो आप बुजुर्ग हो, उनको बैठा के समझाइए ना। नहीं, वो समझने वाले नहीं है, वो अपने आप को यूँ सोचते हैं कि भाई इस देश को या इस समाज को हम आगे चला सकते हैं, बाकी दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ये सोच रखने वालों को समझाने की कहाँ हो सकता है। वो आगे बढ़े हुए समाज के नाम को आगे कैश करने की नीयत से जो चल रहा है, वो कभी समझे ना समझा ना समझेगा, आने वाले दिनों में नहीं समझेगा, लोग ही समझाएंगे। तो एक दो सवाल और याद आ गए मेरे को। अभी हाल ही में जो जाट महाकुंभ था, उससे कुछ महज 2-3 दिन पहले ही राजस्थान तेजा कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा? सारे समाजों को है, तो हमारे समाज का भी होना चाहिए। नहीं, फ़ायदा क्या होगा? फायदा कैसे नहीं होगा, समाज को फायदा होगा। क्या क्या होगा? समाज का आदमी अध्यक्ष होगा, 6-7 आदमी उसके मेंबर होंगे, एक अच्छी बॉडी होगी, समाज के अच्छे काम करेंगे, समाज को आगे लेके जाएंगे, फाइनेंशियली भी लोगों की मदद करेंगे, कोई कमज़ोर है उसको आगे बढ़ाने का काम, मतलब बहुत काम होते हैं। एक संस्था का बहुत काम है, संस्था के अंदर अच्छे आदमी आगे उसमें अध्यक्ष और मेंबर बन के चलाएंगे, तो सारी कौम आपको चला रही है, तो हमारी कौम भी चलाएगी, इसमें क्या? सरकार ने अभी जो घोषणाएं की, वो विधानसभा सत्र में बजट की घोषणाएं की है, इसमें जैसे अभी हाल ही में जिले भी बनाए गए हैं, 50 जिले हो गए हैं प्रदेश में। भी क्या फ़ायदा होगा प्रदेश को? नहीं, जिलों से फ़ायदा होगा। जिले, जितना छोटा जिला होता है वो काम अच्छा होता है, जल्दी होता है। आज जयपुर जिला एक कलेक्टर था, कैसे कर सकता है काम? आज 4 कलेक्टर बैठेंगे जयपुर जिले में, तो काम होगा ना। एक 4 आदमी करेंगे, एक आदमी करेंगे, बरोबर कैसे? रही बात खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगी, सुधार आएगा तो आमदनी 2000 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी बड़ी स्टेट है, इतनी आमदनी है, सारी अगर सही सिस्टम से चलेगा तो कोई बुराई थोड़ी है इसमें, सारे सुधार हो जाएगा और सब ठीक होगा जी, आगे बढ़ेगा। स्टेट को बहुत फ़ायदा होगा इससे। जी, छोटा जिला होने से तो फ़ायदा है ही है। एक ही एग्जाम्पल होना, जयपुर 4 कलेक्टर हो गए तो काम बढ़ेगा ना, आगे होगा ना, अच्छा होगा ना। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजा राम जी मील साहब, जो कि राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो हाल ही में जाट महाकुंभ किया था उसके बारे में भी हमने चर्चा की, और जो राजस्थान और प्रदेश भर में, देश भर में जो जाट समाज को लेकर इन्होंने क्या क्या कार्य किए उन सब के बारे में चर्चा की। किसान आंदोलन को लेकर भी इन्होंने जो महसूस किया था वो सब भी इन्होंने बताया। फिलहाल अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।